नमस्कार दोस्तों, मैं आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से फिर ज्योग्राफी की कक्षा को लाया हूँ, जिसमें आप चैप्टर 2 को हमने क्रमबद्ध करने की बात कही थी, श्रेणीबद्ध हमने करने की बात कही थी, जिसमें आज ज्योग्राफी की यह दूसरी कक्षा है। इससे पहले हमने 5, 6, 7 और 1 को देख रखा है। यह दूसरी कक्षा हमारी ज्योग्राफी की है, क्लास 10th की, जो आपको बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। चलिए, इसमें हमने देखना है कि वन एवं वन्य जीव संसाधन, यानी वन एवं वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। ये क्या होते हैं? वनस्पति, और इसी को बोलते हैं फ्लोरा और फौना। देखिएगा, फौना वनस्पति जात, फ्लोरा और प्राणी जात फौना। वनस्पति जो जीव जो आपको जड़ी बूटी जैसे कहने का मतलब जो वन्य वगैरह से प्राप्त होती है, और यह फौना जो प्राणी जिसमें जीवन संभव होती है, उसके बारे में हम इसी के बारे में हमारा अध्याय यही चलेगा। फॉरेस्ट यानी कहा वन, और वन्य जीव जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनके बारे में हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हम आगे इसी को आज देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ और, यह पेशकश आपके लिए निःशुल्क लाई जा रही है इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से। यह सारी कक्षाएं आपको समय पेपर खत्म होने से पहले मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिचमेंट को बढ़ाने के लिए आपको अपने दोस्तों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास, रिलेटिव्स जो भी हैं उनके पास चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करने के लिए उनको आप कहें, क्योंकि हमारी नई पेशकश है, नई चैनल है। जितना आप लोग इसको फैलाइएगा उतना ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा, यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। Here 8% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑर्गेनिक सब स्पेसीज अबाउट 16 lakhs आर फाउंड। यानी जितने भी स्पीसीज हैं, अगर बात करते हैं वर्ल्ड्स ऑर्गेनिक सब स्पीसीज अगर बात करते हैं, सब स्पीसीज अगर बात करते हैं, तो आप जानते हैं टोटल मिलाकर के लगभग 16 लाख यहाँ पाई जाती है। ठीक है, यानी 8% पाई जाती है। तो सोच लीजिए 8% पाई जाती है, 92% और भी होंगे, 92% और भी होंगे। कहा, हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीव उपजातियां, यानी 81,000 अगर बात करें वन्य जीव उपजातियां, और लगभग 47,000 वनस्पति जातियां हैं। 47 वन्य उपजातियां पाई जाती है, जिसको यह हम कहते हैं वन्य जीव उपजातियां। वन्य जीव उपजातियां पाई जाती है, और 47,000 वनस्पति उपजातियां अगर बात करते हैं, वनस्पति उपजातियां पाई जाती है। और वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 उपजातियां भारतीय मूल के हैं। अगर वनस्पति उपजातियों की बात करते हैं, इसमें लगभग 15,000 यानी लगभग 15,000 की बात करती है, तो यह भारतीय मूल की आपको मानी जाती है, भारतीय मूल की मानी जाती है, यानी जो लोकल है, स्थानीय है, स्थानीय स्तर पर है। कहता है देयर आर अबाउट 81,000 वाइल्ड लाइफ सब स्पीसीज, जिसको हम लोग कहते हैं सब स्पीसीज, हम लोग कहते हैं जिसको सब स्पीसीज, एंड अबाउट 47,000 एंड सेंट्रल सब स्पीसीज, जिसको हम लोग कहते हैं एंसेस्ट्रल सब स्पीसीज, जिसको हम लोग कहते हैं सब स्पीसीज कहते हैं। इन आवर कंट्री अबाउट 15,000 सब कास्ट, और यह सब कास्ट आप जानते हैं, सब कास्ट इन इंडिया 15,000 ऑफ प्लांट सब स्पीसीज आर इन इंडिया,
जो प्लांट सब स्पीसीज है भारत में वो पाए जाते हैं। देखिएगा माय डियर, इनमें से कई उपजातियों को नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर हैं, और इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीतीदार उल्लू और मधुका, इनसिग्निशियस महुआ की जंगली किस्म, और महुआ एक प्रकार का वृक्ष है, एक वृक्ष है, और हुबरिया हेप्टान्यूरोन घास की प्रजाति है जैसे पौधे शामिल है। यह कुछ विलुप्ति के कगार पर है। कहता है मेनी ऑफ दिस वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, जिसको हम लोग क्रिटिकल कहते हैं, जिसको हम लोग क्रिटिकल कहते हैं। इनमें सम एग्जाम्पल्स अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशंस लाइक द चीता, जैसे लाइक द चीता की बात करते हैं। पिंक हेड जो होते हैं, पिंक हेडेड डक की बात करते हैं। उसी तरह से माउंटेन कोयल की बात करते हैं। ये सारे जो आप देखते हैं, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलिड का इंसिंग्स वाइल्ड वैरायटी ऑफ महुआ एंड हैबिटेट्स हेप्टोरियन स्पीसीज ऑफ ग्रास, कुछ ग्रास भी है। यह सारे विलुप्ति के कगार पर हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। चीता की बात करें तो मांसाहारी 112 किलोमीटर पर आवर यह दौड़ती है। अगर हम चीता की बात करें तो 112 किलोमीटर पर आवर दौड़ने का काम करती है। जो चीता है 112 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकती है। ठीक है, चीता कहता है यह मांसाहारी है, यानी नॉन वेजिटेरियन है। इसमें वल्नरेबल लिस्ट में इसको रखा गया है, VU वल्नरेबल लिस्ट में इसको रखा गया है। इसमें कहता है 25 अफ्रीकी देशों के जंगलों में लगभग 12,400 चीते बचे हुए हैं। टोटल अगर बात करेंगे जो अफ्रीका के जंगल है उसमें लगभग 12,400 चीते बचे हुए हैं। और इसी साल आपको पता होना चाहिए भारत को 8 चीते गिफ्ट में मिले हैं। 8 चीते गिफ्ट में मिले हैं, यानी कहने का मतलब भारत ने अपने यहाँ 8 चीता को मंगवाने का काम किया है। और यह चीते अगर आपको बता दिया जाए तो यह अफ्रीका से भारत में लाई गई है। उसके बाद नामीबिया बिरहोक सबसे अधिक है, नामीबिया में अधिक है। नामीबिया में केवल 2500 अकेला चीता है, नामीबिया में, यही देश है अफ्रीका का। ध्यान दीजिएगा, गंभीर रूप से संकटाग्रस्त करीब 50 से 60 एशियाई चीते ईरान में बचे हैं। और गंभीर रूप से जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड की अगर बात करते हैं तो ईरान में केवल 50 बचे हुए हैं। There are about 12,400 cheetahs left in the forest of West Africa countries. Namibia यानी बिवोक is the most, about 50s of 60s Asiatic cheetahs critically endangered are left in Iran. Got it? चलिए आगे कहा कि भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, ससरीप्त मतलब जिसको रेप्टाइल बोलते हैं की 15 जातियां, और जल स्थल चरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। लगभग 1500 पादप जातियां, जिसको हम लोग प्लांट की जाति कहते हैं, 1500 लगभग के सभी लुप्त होने का खतरा है। फूल है, फूलदार वनस्पति और रीढ़धारी प्राणियों के लुप्त होने की दर लुप्त होने की प्राकृतिक दर से 50 से 100 गुना ज़्यादा है। ठीक है, आगे कहा एमंग द लार्ज एनिमल्स इन इंडिया देयर आर 79 स्पीसीज ऑफ मैमल्स। 79 स्पीसीज ऑफ मैमल्स की अगर बात करते हैं, 79 स्पीसीज ऑफ मैमल्स की बात करते हैं,
उसके बाद हम बात करते हैं 44 स्पेसीज, अगर बात करते हैं बर्ड्स की बात करते हैं, एंड 15 स्पेसीज अगर बात करते हैं या रेप्टाइल्स की बात करते हैं, एंड 3 स्पेसीज की अगर बात करते हैं, 3 स्पेसीज की बात करते हैं जिसमें रेप्टाइल्स रिमेन्स इन डेंजर एक्सटेंशन में होते हैं, जो डेंजर अगर बात करते हैं ऑफ एक्सटिंक्शन में होते हैं, ये इतने जो है खतरनाक जोन में है। अबाउट 1500 प्लांट आर ऑल्सो डेंजर, अगर बात करते हैं 1500 प्लांट्स आर डेंजर, डेंजर जोन में यह है, डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन में यह भी है। 1500 प्लांट की अगर बात करते हैं जो ख़त्म होने के कगार पर है, बहुत ज़्यादा इनकी क्षति हो गई है, उसी तरह से किया। एंड vertebrates are 50 of 100 times higher than the natural rate of existing। कहता है लुप्त होते वन, कहता है लुप्त होते वन यानी वेजिंग्स फॉरेस्ट, कहता है देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 78.92 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। अगर पूरे फॉरेस्ट की बात करते हैं तो 78.92 हेक्टेयर की बात करता है, हेक्टेयर की बात करता है। पूरे देश का अगर क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, हेक्टेयर क्षेत्रफल है और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.01% है। 24.01% है, मतलब टोटल परसेंट ऑफ 100 जिसमें से 24.01% या आप उसमें से 78.92% हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.01% हिस्सा है। सघन वन 12%, खुला वन 8.99% और मैंग्रोव वन 0.14% है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर क्या कहता है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इसमें कहा कि द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज द एस्टिमेटेड एट 80 इतना, यानी 80,072,176 स्क्वायर किलोमीटर बीच, जिसमें 24.56% अगर बात करते हैं माय डियर ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, मतलब जितने भी जोग्राफिकल एरिया है, जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनमें से डेंस फॉरेस्ट, जिसमें अगर हम बात करते हैं डेंस मतलब जो घना होता है, डेंसिटी, डेंस जो फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट में 12.4% इस तरह से लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर डेंस फॉरेस्ट के बाद ओपन फॉरेस्ट की माय डियर बात करते हैं, जिसमें हमने देखा है कि 9.2% डेंस फॉरेस्ट देखा। ओपन फॉरेस्ट में अगर बात करते हैं 9.2% है। ओल्ड एनसीईआरटी अगर बात कीजिएगा 9.9 हिंदी वाले एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, यह डेटा नया है। 9.26 इंग्लिश वाले रिसेंटली है, हिंदी वाले ओल्ड है। एंड मैंग्रोव वन की बात करते हैं, मैंग्रोव वन की बात करते हैं 0.15% की बात होती है। यह ध्यान दीजिएगा, और यह पुराने वाले में देखते हैं 0.1% है। यह दोनों डाटा है, दोनों डेटा आपके सामने रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। चीता की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैले आंसुओं के लकीरनुमा निशान से होती है, क्योंकि जब वो दौड़ती है तो हम लोग भी कभी कभी याद कीजिएगा, जब बाइक वगैरह पूरा रेलते हैं ना, जब बाइक को रेलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो वायु होती है वो तीव्र गति से हमारी आंखों में पड़ती है, जिसके कारण से आंखों की पानी गिरती है।
वही चीते के साथ भी होता है, क्योंकि बताया 112 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वह दौड़ती है। भारत का रेलवे भी 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर चलता है, और चीता की चाल 112 किलोमीटर है। समझ पा रहे हैं ना? बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्या कहता है the speciality of the cheetahs is its eye making an either side of from the corner of the tears spread the whole nose to the mouth। समझ में आया? वेरी गुड। फिर कहा संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक IUCN होता है, ध्यान दीजिएगा, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। एक IUCN की रिपोर्ट होती है, IUCN। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कहता है कि इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN का फुल फॉर्म होता है। देखिएगा कहता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, वी कैन क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग सम। इसमें कुछ इनको जो जीव जंतु, पेड़ पौधे या जितने भी रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं उनको कुछ फॉलोइंग कैटेगराइज किया गया है बाय द IUCN। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इन चार्ट को लिख लीजिए जरा आप लोग, इसलिए कि यह बहुत जगह, हर जगह आता है। UPSC का एग्जाम दीजिएगा ना, वहाँ भी इसमें से पूछता है, इसलिए जरूरी है। चलिएगा, जिसमें सामान्य जातियाँ, उसके बाद देखिएगा संकटग्रस्त जातियाँ, फिर है सुभेद्य जातियाँ, फिर है दुर्लभ जातियाँ, फिर है स्थानिक जातियाँ, और फिर है लुप्त जातियाँ। यह सारे इसमें हैं और सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जरा उनके बारे में भी बगल में लिख देते हैं, जो कि काम आएगा। जिसमें नॉर्मल स्पीसीज अगर बात करते हैं, नॉर्मल स्पीसीज उसी तरह से बात करते हैं, सब में स्पीसीज है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंडेंजर्ड कैटेगरी की, फिर उसके बाद अगर बात करते हैं वल्नरेबल है, इस तरह से स्पीसीज है। फिर बात करते हैं रेयर है, कोई चीज़ रेयर हो जाता है, उसी की बात करते हैं। फिर इंडेंजर्ड की बात करते हैं, इंडेमिक की बात करते हैं। स्थानिक मतलब इंडेमिक होता है। संकटाग्रस्त हो गया, सामान्य जातियाँ यानी नॉर्मल कीजिएगा, सामान्य जातियाँ इस तरह से नीचे की ओर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद दुर्लभ जातियों में रेयर की बात कीजिएगा, रेयर स्पीसीज की बात कीजिएगा। इसी तरह से स्थानिक में बात कीजिएगा तो आप इंडेमिक की बात कीजिएगा, स्पीसीज की बात कीजिएगा। लुप्त वाले में एक्सटिंक्ट स्पीसीज बात कीजिएगा। देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि यह 6 कैटेगरी में 1 2 3 4 5 6, ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से बात करता है इसको 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिएगा माय डियर। सामान्य जातियाँ यानी नॉर्मल स्पीसीज, संकटाग्रस्त इंडेंजर्ड स्पीसीज, सुभेद्य अगर तो वल्नरेबल स्पीसीज, उसके बाद दुर्लभ यानी आप देखते हैं रेयर, यार्ड लिखा हुआ है, रेयर स्पीसीज अगर बात करते हैं। स्थानिक मतलब इंडेमिक स्पीसीज, और लुप्त मतलब एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ये यूएन जो है IUCN द्वारा, जो यह संस्था है जिसके द्वारा यह
6 कैटेगरी में उन स्पीसीज को रखा जाता है जो विलुप्त होने वाली है। ठीक है, आगे कहता है वे प्रतिकूल कारक और कारक कौन से हैं जिसमें वनस्पति जात और प्राणी जात का फ्लोरा और फौना जिसको कहते हैं का ऐसा एक भयानक ह्रास हुआ है। What are the negative factors that cause such fearful depletions of the flora and fauna? ठीक है, कौन से कारक है जिसके कारण उनका नीचे गिरान हुआ है, ढलान हुआ है। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान निवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्यिक, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। माय डियर कहता है द ग्रेटेस्ट डैमेज inflicted on India forest was during the colonial periods due to the expansions of the railways, agriculture, commercial and scientific forestries and mining. Got it? फिर कहा गॉट इट, उसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज। भारत में वन्य सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गए। एक होता है फॉरेस्ट सर्वे। अगर फॉरेस्ट सर्वे की माय डियर बात करते हैं, फॉरेस्ट सर्वे की बात करते हैं 1951 से लेकर के 1980s डिकेड का मतलब दशक होता है। डिकेड इन दिस टाइम वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ द लैंड दैट मीन्स कहने का मतलब है 26,200 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि मतलब एग्रीकल्चर में चेंज हो गई, परिवर्तन हो गई। उसी कहा बिटवीन 1951 एंड 80s अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड ऑल ओवर इंडिया। गॉट इट? कहा संवर्धन यानी इनरिचमेंट, वृक्षों यानी वृक्षारोपण अर्थात एक ही प्रजाति के वृक्ष यानी इनरिचमेंट, ट्रीज प्लांटेशन मीन्स सम ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही जैसा अगर ज़्यादातर क्षेत्र में रोपा जाए तो उनको सेम स्पीसीज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सागवान इसी को जो आप देखते हैं संवर्धन को इसे ग्रीन डिजर्ट भी कहते हैं। मतलब एक जैसे पेड़ लगाए गए, हरे हरे पेड़ हुई, हरी हरी डालियाँ तो ग्रीन कह दिए, उसको ला लिया। ठीक है, देखिएगा कहता है कि सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं और हिमालय में चीर पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हो गया। किसके कारण से हुआ? यह सागवान रोपने के कारण से हुआ। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर कहता है कि आगे गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुई। इवन इन द पुअर सेक्शंस वुमेन आर मोर अफेक्टेड देन मैन यानी पुरुषों की अपेक्षा। भारत में वन्य और वन्य जीवन का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ अ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड इंडिया भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 का है, यानी 72 में लागू किया गया और जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान किए गए। जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए नए नए कदम उठाए गए, जिसमें आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह का देखते हैं, चिड़ियाघर वगैरह भी आप देख रहे हैं ना कि इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके सबको सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए। फिर कहा जाता है तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार यानी सेंचुरी स्थापित किए। अभी जो कहा कहता है सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिशमेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क समझ रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी समझ रहे हो, जिसमें जीवों को रखने के लिए इन सब चीज़ों को स्पीसीज को बचाने के लिए जो कदम उठाए गए, क्योंकि वह
एरिया उनके लिए रिजर्व कर दी गई कि दूसरा उसमें हस्तक्षेप ना करे। आगे देखना, इन प्राणियों में बाघ, ए सिंग वाले गैंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हुंगल यानी हुंगल्स, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। ठीक है, कहा इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन हॉर्न राइनोज, द कश्मीरी स्टैग और एंगल। देयर थ्री टाइप्स ऑफ crocodiles: freshwater crocodile, saltwater crocodile, and gharials, the Asiatic lions and others। ठीक है, कहा इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना, बस्टर्ड और हिम तेंदुए आदि के शिकार एवं व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानून रक्षण के दिया गया है। ठीक है, कहा मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट्स, ब्लैक बग, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोंडवान, उसके बाद गोंडवान एंड द शोन लिपर्ड एक्सेट्रा have been given full or partial legal protections against hunting। आगे देखिएगा, and trade throughout India। उसके बाद बाघ परियोजना प्रोजेक्ट क्या था, तो कहा कि in 1973 the authorities realized that the tiger population had downlaid in 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the country। जिसमें कहा कि 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 12वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000, 12वीं शताब्दी यानी 12th सेंचुरी की अगर बात करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद टर्न ऑन द कंट्री, भारत में 32,137.14 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 53 बाघ रिजर्व टाइगर, 53 अब तो बढ़ गए हैं, 53-56 के आसपास जो भी है रिजर्व हैं। और इन इंडिया वही है। आगे देखिएगा, उत्तराखंड कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है। कॉर्बेट नेशनल, राष्ट्रीय का मतलब नेशनल, तो राष्ट्रीय नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, सरिस्का वन्यजीव पशु विहार यानी सेंचुरी, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व, पेरियार नदी के नाम पर रखा गया है, और भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। ठीक है, इसी में कहा कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, उसके बाद कहता है मानस टाइगर रिजर्व इन असम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिएगा, कहा 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। 1991 में पौधे जो प्लांट्स होते हैं उनकी 6 स्पीसीज को उसमें पहली बार रखा गया था। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्ट्रेइंग विथ 6 स्पीसीज। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। भारत में अधिकतर वन और वन्यजीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन्य विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ रहा है? चलिए, in India much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। आरक्षित वन, जिसमें क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट, इसमें कुछ कैटेगरी में इसको बांटा गया है। अगर बात करते हैं जिसमें एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और उसके बाद तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये तीन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा पहला आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात। जो वन है, फॉरेस्ट होते हैं, और जो उनमें रहने वाले जो प्राणी होते हैं उनके संरक्षण की बात करता है। ध्यान देना। फिर क्या कहता है, इसी चीज को कहा द कंजर्वेशन ऑफ अ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। उसके बाद रक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की बात की जाती है। ठीक है, उसी चीज को कहा ना। चलिए आगे है अवर्गीकृत यानी अनक्लास्ड फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, मतलब किसी और तरह का हानि ना हो, क्षरण ना हो, इसलिए उसके लिए प्रोटेक्ट किया गया है, इसको क्लासिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखना कहता है अन्य सभी प्रकार के वन्य और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड belonging to both government and private individuals and communities। कहा मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, अस्थायी मतलब जो परमानेंट हो गए, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंटिन्यूइंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, देखिएगा बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों के आरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। कहता बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, वही ओडिशा एक्सेट्रा उनमें रक्षित वनों का बहुत बड़ा भाग है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र अब वर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन से है। चलिए अब है समुदाय और वन्य संरक्षण, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कहता है सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान में है सरिस्का बाघ रिजर्व, जिसमें कहता है कि गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करने के लिए संघर्षरत है। मतलब वहाँ खनन हो रहा है, इसलिए लोग वहाँ के उसको स्टॉप करने के लिए लगे हुए हैं। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव fought against meanings by sightings of wildlife protection act। ठीक है, राजस्थान में अलवर जिला है। अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से वहाँ के वन्य जीवन को बचाने के लिए काम करते हैं, सेव करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे है कहता है पवित्र पेड़ों के झुरमट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति, स्कार्स ग्रोव्स, वेल्थ ऑफ रिजर्व एंड रेयर स्पीसीज,
छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। झारखंड, छोटा नागपुर झारखंड में ही है। वहाँ महुआ और कदम का पूजा किया जाता है। और बिहार में भी यह परंपरा है कि महुआ और कदम की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। द मुंडाज एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन्स वर्शिप महुआ यानी बशिया, लोटीफलिया एंड कदम्ब ट्रीज। ठीक है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और बट वृक्ष की को पवित्र मानते हैं। बट वृक्ष समझ रहे हैं? बरगद का पेड़, बट वृक्ष। रामायण में किसको बट वृक्ष कहा जाता था? पितामह भीष्म को बट वृक्ष कहा जाता था क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त थे। महाभारत में। चलिए आगे देखिएगा। कहता है कि द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टर्मरिंट एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग बेडिंग्स, मतलब शादी के समय। टू मेनी ऑफ अस पीपल्स एंड बयान ट्रीज आर कंसिडर्ड स्कार्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे उसी चीज को कहा इसी तरह से। सुंदरलाल बहुगुणा और चोरी प्रसाद भट्ट, इसमें चिपको आंदोलन इनके नेतृत्व में हुआ है। चिपको आंदोलन हुआ जो सुंदरलाल बहुगुणा और चोरी प्रसाद भट्ट, चिपको आंदोलन पहले यूपी में बंटवारा में यूके, मतलब यूपी और आप यूके, उत्तराखंड और यूपी पहले एक था जो 2000 के करीब में अलग हो गया। कहा जा रे सनम तेरा हाथ छोड़ दूं किसी और के साथ चलूं, वही हाथ हो गया, अलग चली गई। और फिर जिसमें यहाँ पे क्या था, पहले यूपी में बंटवारा में यूके में हो गया। खिजरी चिपको एपी को और पांडु रंग हेगड़े के नेतृत्व में हुई दक्षिण भारत में। टिहरी में किसानों का यानी बीज बचाओ आंदोलन और नवदान ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। क्योंकि जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं उससे हमारी जो लैंड की क्वालिटी होती है वह कम होती है, गुणवत्ता कम होती है, जिसके कारण से। उसी तरह से नवधान्य के वसुधा दैव कुटुंब यानी धरती के गणतंत्र पर आधारित आंदोलन का उद्देश्य बीज, अन्य स्वराज, भू स्वराज और ज्ञान स्वराज के माध्यम से भारत की जैव विविधता और उसकी विरासत की रक्षा करना था। बीज बचाओ आंदोलन का उदय परंपरागत बीजों की विलुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण तथा व्यावसायिक हितों के लिए कुछ ही प्रकार के बीजों पौधों के बोने की विरोध में हुआ था। ठीक है, आगे कहा इस अभियान का आरंभ 1990 में शुरू के वर्षों में गांधीवादी कार्यकर्ताओं मुख्यतः धूम सिंह नेगी, कुंवर प्रसून तथा विजय जड़धारी द्वारा टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में हेवल घाटी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, आगे है औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किया। द प्रोग्राम्स हैज बीन इन फॉर्मल existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolutions for joint forest management प्रबंधन के लिए। कहा वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इनमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिससे ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। JFM डिपेंड्स ऑन द formations of local यानी village institutions that undertake protections activities mostly on degraded forest land managed by the forest department. Got it?
वेरी गुड। अतः वही विकास क्रिया मान्य होनी चाहिए जो जन सामान्य पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। कहा एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, आपका यह अध्याय समाप्त हुआ और हम फिर तीसरी अध्याय आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। डैट मीन्स हमारी तीसरी अध्याय में जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश रहेगी कि आपके समक्ष हम तीसरी अध्याय को लेकर आए। उससे पहले बहुत नम्र निवेदन के साथ दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों को भी दिखाएं, और आगे हमारी निरंतरता आपके साथ बनी रहेगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, फिर हम अगली बार मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।